मुझे वो समय याद आ रहा है ना, जब कोरोना में इंडिया में एक बड़ी महामारी के कारण स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। और अभी सेम आप लोग देखोगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान को हिट कर रहा है, वहीं पाकिस्तान भी चूक नहीं रहा है कुछ ना कुछ हरकतें करने से। एंड ये चीज़ इस सिचुएशन को बना रही है ना कि फिर से हो सकता है मार्केट में एक बड़ी वॉलेटिलिटी या फिर एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप ही लोग सोचो कि कोई भी अगर देश स्टेबल है, सभी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन अगर अचानक से दोनों के बीच में एक ऐसी नफरत फैल जाए ना जो कि दोनों को एक हो सकता है इम्पैक्ट दे, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल था इस चीज़ को स्टार्ट करने में। हो सकता है उन चीज़ों के कारण फिर से पाकिस्तान क्या करे, कुछ ना कुछ रिएक्ट करे, इंडिया भी हो सकता है कुछ ना कुछ रिएक्ट करे। मतलब जहाँ पे आप लोग देखोगे निफ्टी का चार्ट है, आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, कहाँ ये टॉप लगाया था ऑल टाइम हाई पे, है ना। 2024 में एक अच्छी सी सेलिंग देखने को मिली। देखो कभी भी सेलिंग जो होता है ना, लोग क्या करते हैं, इसको क्रैश मानते हैं, ये क्रैश था। क्योंकि मार्केट में क्या है ना, इतना बड़ा अगर ट्रेंड जाता है तो यहाँ पे क्या है, मार्केट को एक अच्छा खासा ना रिट्रेसमेंट चाहिए। यहाँ पे एक इसको रिट्रेसमेंट चाहिए, जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया है और जो लोग यहाँ पे हायर लेवल पे सेल करते हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले जब मार्केट क्रैश करे, गिरे, है ना। और जब फिर से मार्केट क्या करता है, एक बेस आइडेंटिफाई करता है, तो फिर ये क्या करता है, ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आप लोग को नहीं लग रहा है कि बहुत समय से ना कहीं मार्केट में एम पैटर्न देखने को नहीं मिला है। देखो बातों को समझना, यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे ना, मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ पे मार्केट गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे एक और अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाए तो मार्केट क्या किया, उसके बाद यहाँ से नीचे आया, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया। एंड अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, कुछ पैटर्न मेरे को नहीं दिख रहा है, जिसके लिए यहाँ पे मैं वीडियो बनाया हूँ। पहले जहाँ आप लोग देखोगे मार्केट क्रैश जब किया था कोरोना के समय पे, तो कितना बड़ा रैपिड सेलिंग देखने को मिला था, है ना। ये कितना आप लोग अगर देखोगे 2020 का बात है, मार्केट मतलब कुछ महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर ना इतना बड़ा फॉल किया था। और अगर उसको हम लोग मेज़र करें कितना पॉइंट हो सकता है, तो आप लोग वो भी देख लो। अगर टॉप से अगर देखें ना, तो यहाँ से आप लोग पकड़ लो तो लमसम 5,000 हम लोग मान सकते हैं। 4,900 वैसे हो जा रहा है, लेकिन 5,000 मानते हैं ना, कि 5,000 पॉइंट मार्केट फॉल कर गया था सिर्फ उस 3 महीनों में। वही आप लोग देखोगे उस समय क्या था, मार्केट में हम लोग को एम पैटर्न देखने को मिला था। कहीं ना कहीं कह सकते हैं यहाँ से मार्केट आप लोग को दिख रहा होगा कि एक एम पैटर्न छोटा सा हम लोग को दिख रहा है। वहीं आप लोग देखोगे ना, अभी का समय में ना यहाँ पे कुछ भी हम लोग को पैटर्न नहीं मिल रहा है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर भी जाना है, यहाँ से नीचे आकर फिर से अगर कंटिन्यू करता है, कहीं ना कहीं हम लोग को डब्लू पैटर्न दिखेगा। क्योंकि पहले भी अगर रिसेंट में आप लोग देखोगे ना, जब भी मार्केट कहीं ऊपर जाता है ना, तो इसको आप लोग एक तो बुलिश प्राइस एक्शन मान लो, यहाँ के फिर ब्रेक नीचे आया, फिर से ब्रेक कर दिया, या फिर इसको आप लोग डब्लू पैटर्न भी कह सकते हो कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, फिर से क्या किया, ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे मार्केट डब्लू पैटर्न फॉर्म करके ऊपर चला गया, है ना। यहाँ पे रिट्रेसमेंट में आप लोग एंट्री कर सकते हो, और यहाँ पे एक मार्केट ऊपर की साइड चला गया, जो कि डब्लू पैटर्न कहता है। तो सिंपल आप लोग इतना समझोगे ना कि मार्केट में अभी भी कोई पैटर्न नहीं आप लोग को दिखेगा कि मार्केट क्या कितना से फॉल तो किया था, एक पुल बैक आया मार्केट में, और यहाँ से भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। या तो यहाँ से अगर ऊपर साइड कंटिन्यू करता है, एक डब्लू पैटर्न बन सकता है मार्केट में, और फिर से मार्केट रैली कर सकता है। या तो अगर अभी जिस हिसाब से सिचुएशन खराब है ना, हो सकता है मार्केट में ऐसे सेलिंग देखने को मिल जाए। और ये जनरली क्यों होगा आप लोग को मैं बताता हूँ, जैसा मेरा मतलब एक्सपेक्टीज है, क्या मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है ना, इतने मतलब महीनों में कभी भी यहाँ पे एम पैटर्न हम लोग को देखने को नहीं मिला है। जब भी मार्केट ट्रेड कर रहा है इतने मतलब सालों से, एम पैटर्न बहुत कम देखने को मिला है। एक मार्केट हम लोग को जब कोरोना समय में था, उसी समय में दिख रहा था। और अभी आप लोग देखोगे तो अभी हो सकता है मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया है, नीचे आया है, ऊपर गया है, अगर यहाँ से फेल करता है ना ये, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट में एक हम लोग को बहुत अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिले। जितने बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे ना, वो लोग निकलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखोगे जब भी मार्केट इतना बड़ा वीक बनाता है ना, इतना बड़ा, और यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ पे कोई बायर आते हैं, तो ये मत समझना कि ये बायर्स क्या किया, ब्रेकआउट पे एंट्री किया है। नहीं, बायर्स जो थे उनका एंट्री कहीं ना कहीं यहीं पे हो चुका था कि बेस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, यहीं से बाइंग किया, बाय का प्लान किया, और टॉप पे जाकर कहीं ना कहीं सेल किया, जिसके हिसाब से अब एक रेड कैंडल मिल रहा है, या फिर इसको हम लोग रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बायर्स यहीं पे बाय कर लिए थे, ठीक है। अब दो चीज़ें होती हैं, या तो मार्केट क्या करेगा, छोटा सा रिट्रेस लेकर ऊपर के साइड फिर से भाग जाएगा, या फिर ये एक ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। किस हिसाब से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है अगर मार्केट फिर से और तेज़ी से नीचे आना स्टार्ट कर दे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, मैं आप लोग को डेली टाइम फ्रेम पे लेके आकर दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मार्केट में क्या है, जब से मार्केट में कुछ ना कुछ न्यूज आया है, मार्केट हिट कर रहा है एंड तेज़ी से फॉल करने का कोशिश कर रहा है। देखो आप लोग को मैं ना मतलब पहले एक है ना मतलब मस्त बात बताता हूँ।
आप लोग को ना पहले मैं एक नॉलेजेबल बात बताता हूँ। मार्केट में आप लोग कभी भी ट्रेड करो, ठीक है, मार्केट क्या करता है, बहुत वोलेटाइल रहता है। मतलब आप लोग को प्रॉफिट का देने का जो संख्या होता है ना, बहुत कम होता है। कभी भी मार्केट देखोगे जब डायरेक्शनल चलता है ना, तो इसमें मेजरली लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है कि हाँ यहाँ पे बाइंग आ सकती थी। लेकिन अभी जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहा है, ये एक वॉर का सिचुएशन है। या तो यहाँ से वॉर अगर नहीं होता है तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा, है ना, अगर होता है तो मार्केट इसको निगेटिव लेगा। तो समझ रहे हो, दोनों एक्सपेक्ट है, सिंपल है सभी चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल ये प्लान करते हैं कि मार्केट जिस एरिया पे ट्रेड कर रहा है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, बहुत समय से होल्ड किया है इस रेंज में। मार्केट कंटिन्यूस इस रेंज में, डेली रेंज में फंसा हुआ है, मतलब कहीं निकल ही नहीं रहा है यहाँ से। अभी देखोगे फिर से क्या किया, ये इसी रेंज के आसपास जहाँ से मार्केट साइडवे गया था, फिर से इसी एरिया के पास आकर ट्रेड कर रहा है। एंड आप लोग को कहीं ना कहीं नहीं लगा है कि एक और बार यहाँ पे जब मार्केट ब्रेकआउट किया था तो ये 3 टाइम हो चुका है, और अगर फिर से मार्केट अगर इस बार नीचे आता है, इसको ये ब्रेक कर सकता है। देखो अभी जिस हिसाब से ये चल रहा है ना, मार्केट में क्या होता है ना, एक प्राइस को समझना, बायर्स ट्राई करते हैं। बायर्स ने यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे भी ट्राई किया, यहाँ पे भी ट्राई किया, लेकिन फिर से अगर ये ब्रेक कर रहा है ना, तो हो सकता है लमसम ये 50% को रिट्रेस करे पहले, समझे, 50% को पहले रिटेस्ट कर लेगा। उसके बाद हो सकता है एक छोटा सा पुल बैक करे, और अगर क्रैश करना है तो तेज़ी से फॉल करके एक गैप्स को ये फिल करेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप्स बने हुए हैं। एंड मार्केट क्या करता है ना, बहुत चालाक होता है। ये क्या करता है, गैप अप खुल खुल कर अगर ऊपर जा रहा है जाएगा, लेकिन जब भी कुछ निगेटिव न्यूज़ आता है ना, ये क्या करेगा, स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे ये क्या करेगा, फॉल करता है। एंड कभी भी एक बड़ा सा रिस्क कैंडल बना सकता है ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे बेस्ट है कि वो लोग क्या करें, अगर उनको अगर कोई भी छोटा अगर रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, अगर वो चाहते हैं कि मैं एक छोटे रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करूँ, शॉर्ट कर सकते हैं कॉल को। लेकिन अगर वहीं आप लोग को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि हर एक का सेटअप होता है। मेरा जो सेटअप कर रहा है ना, मेरे को लग रहा है इस बार कहीं ना कहीं अगर मार्केट वीक हुआ ना, तो ये गिरेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे अब मार्केट में बायर्स होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक तो क्या होता है, मार्केट एकदम गैप डाउन खुल के ये क्या कर रहा है, सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। गैप डाउन खुला, फिर भी ऊपर गया, बट फिर भी क्या हुआ, मार्केट में कुछ लोग सेल किया और फिर से ही नीचे आकर क्लोजिंग कर दिया। मतलब समझ रहे हो ना, मार्केट गैप डाउन खुल जा रहा है, वो ट्राई कर रहा है मैं पॉजिटिव रहूँ, मार्केट क्या कर ट्राई कर रहा है कि मैं ऊपर साइड रहा हूँ, लेकिन गैप डाउन खुल के ये साइड नीचे खुल रहा है। एंड फिर ये ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, फिर भी सेलर्स आ जा रहे हैं। तो अगर फिर से सेलर आए ना, तो ये रुकने वाला नहीं है, बायर्स अब गिव अप कर देंगे एंड यहाँ से तेज़ी से फॉल कर जाएगा, जो कि हम लोग को कैप्चर करना है ताकि हमारे अकाउंट में बड़े प्रॉफिट्स आ सकें। ये बात को आप लोग हमेशा रिमेंबर रखना, ठीक है। हम लोग का सिंपल ये प्लान रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से फिर से ब्रेक करता है इस पॉइंट को, हम लोग डेली भी आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ऑप्शन बायर हो तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे ही ब्रेक करेगा मतलब एक मोमेंटम कैप्चर करना है। वही ऑप्शन जो सेलिंग करते हैं वो लोग तो आराम से शॉर्ट करके एक छोटा सा स्टॉप लॉस कहीं पे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके लगा सकते हैं। एंड ट्राई करना कि 50% तक को करें। लेकिन एक बात और आप लोग को इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये जो एरिया है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट को अगर फिर से बुलिश जाना है, बार बार कंटिन्यूस बाइंग के कारण ना, ये एरिया पे क्या है, एक बड़े बायर्स ने बाइंग भी किया होगा। और अगर मार्केट अगर बुलिश है, ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है, बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो या तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा जब ये ब्रेक करेगा, या फिर आप लोग जब ये रिवर्सल आएगा, स्विंग को ब्रेक करेगा, उस समय ट्रेड करके आप लोग हो सकता है एक बुलिश ट्रेंड मिल जाए। तो चीज़ें बहुत सिंपल रहती हैं, हर एक गेम प्रोबेबिलिटी का रहता है। या तो ब्रेक करके नीचे गिरेगा तो एक हम लोग को यहाँ तो 50% तक मिल सकता है, नहीं करेगा तो अगर फिर से ऊपर जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक जब कर रहा है ऊपर साइड, एक ट्रेड ले सकता है। टारगेट मिनिमम यहाँ तक का रहना चाहिए, है ना, कि अगर फिर से अगर ये टच कर रहा है तो हम लोग वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। वहीं ये चीज़ जो प्लान है ना, ऑप्शन सेलर के लिए है, वो लोग इतना होल्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग एज ए ऑप्शन बायर हो, आप लोग को ट्रेलिंग टाइटली करना पड़ेगा। अगर यहाँ से लग रहा भी रहा है कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, जैसे ही क्रैश किया ट्रेड बनाया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट गिरा, वेल एंड गुड, फिर से ऊपर आया, पुल बैक नीचे गिरा, तो यहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, क्योंकि आप लोग का मार्केट अगर साइड में रह गया ना, ये आप लोग क्या करें, प्रीमियम यहाँ कर स्टॉप लॉस उड़ा देगा, समझ रहे हो ना। तो इसके आप लोग ट्रेलिंग करो ताकि घर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ सके। बाकी जो ऑप्शन सेलर हैं वो लोग शॉर्ट करके आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस जा रहा आप लोग आराम से निकल सकते हो। और हर एक चीज़ ना अपने सेटअप पे करना, सेटअप आप लोग को लग रहा है कि सेलिंग सेटअप बन रहा है, उस पर प्लान करना, ठीक है। तो हम लोग सिंपल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, सारा चीज़ आप लोग को मैंने बता दिया है, तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत। एंड कोई भी वीडियो में रिकमेंडेशन है कि आप लोग बाय सेल कर दो कुछ भी, ठीक है। सिंपल में इस वीडियो में आप लोग को बस अपना व्यू बताया हूँ, तो ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं।